हेलो जय हिंद साथियों, माय नेम इज सुनील कुमार राव, वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी तिलोई अमेठी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोगों ने बी फार्मा थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर चल रहा है। उसमें एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, बायोसेंसर। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में काफी अच्छा सपोर्ट किया है, और आप लोग उसमें कमेंट भी करते रहे कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो और मतलब आप बताइए भी कि हम यहाँ से देख रहे हैं सर ये वीडियो में आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और जहां से देख रहे हैं जो भी कमी है उसमें आप बताया करिए, ठीक डियर, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सके और अच्छे से वीडियो बनाए आपके लिए। तो आइए देखते हैं आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, बायोसेंसर। बायोसेंसर कुछ नहीं, एक प्रकार की मेडिकल डिवाइस होती है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्टेथोस्कोप्स है। ये क्या है? स्टेथोस्कोप्स। इसको भी हम लोग बोलते हैं मेडिकल डिवाइस। ठीक, तो आइए देखते हैं मेडिकल डिवाइस के बारे में क्या होता है। तो सबसे नंबर एक पे करें कि बायोसेंसर मेडिकल डिवाइस होता है। ये बायोसेंसर इज ए डिवाइस, एक प्रकार की डिवाइस होती है या फिर प्रोब होता है। इलेक्ट्रिकल कहता है, इलेक्ट्रोड होता है, विच इज मेड अप ऑफ द क्या है, इमोबिलाइज्ड बाय कैटलिस्ट एंजाइम। जो किसके द्वारा बनाया जाता है? इमोबिलाइज्ड बाय कैटलिस्ट एंजाइम के माध्यम से बनाया जाता है। करेक्ट कि बायोसेंसर डिवाइस मेजर द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन बाय जनरेटिंग द सिग्नल। ये बायोसेंसर करता है, डिवाइस होता है, मेजर करता है बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। जिससे हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, लगाने के बाद यहाँ से जो सुनते हैं कि आपका हार्ट बीट रेट कितना चल रहा है, हार्ट बीट क्या चल रहा है, आपको कहीं सर्दी जुकाम खांसी तो नहीं है। तो इससे सब कुछ क्या होता है, चेक करता है। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल, एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि बायो सेंसर डिवाइस मेजर द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। क्या करता है? बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को मेजर करता है बाय जनरेटिंग एक सिग्नल। उसमें एक सिग्नल भेजा जाता है, उसी के माध्यम से पता किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, बीपी मशीन, शुगर मशीन। एनालाइट concentration increase the signal, fever increase then signal increase। करेक्ट कि ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट आता है, ऐसा नहीं कि केवल स्टेथोस्कोप से। पल्स ऑक्सीमीटर आता है, थर्मामीटर आता है, बीपी मशीन, शुगर मशीन आता है। एनालाइट कंसंट्रेशन इंक्रीज, जैसे ही आपके बॉडी में मतलब वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वैसे जो थर्मामीटर रहता है उसका भी टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता चला जाता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे इसका सिग्नल भी क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। ओके डियर। नेक्स्ट में करें कि इसका एडवांटेज का है, जो मेडिकल डिवाइस इसका एडवांटेज करें कि हाईली स्पेसिफिक फॉर एनालाइट, इजी टू यूज। इसको क्या करते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक होता है। रैपिड कंटिन्यूअस मेजरमेंट, इससे बार बार आप क्या कर सकते हैं, किसी का फीवर या फिर कोई भी बीमारी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मोस्टली डिवाइस आर टीनी या फिर स्मॉल साइज का होता है। जितनी भी डिवाइस होती है लगभग छोटी होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती है। कुछ कुछ डिवाइस हो सकती है बहुत बड़ी होती है। स्मार्ट वॉच, जैसे आपके स्मार्ट वॉच जैसा कि आप देख रहे हैं स्मार्ट वॉच है, इसमें क्या क्या सारे व्यवस्था, बीपी, शुगर मशीन, मतलब बीपी का भी चेक कर देता है, आपका पल्स रेट भी चेक करता है, ये सब चेक कर लेता है। नेक्स्ट में करें कि बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या करता है, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। बायोसेंसर का वर्क क्या है और प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। करेक्ट कि बायोसेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये किस बेसिस पे काम करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के बेसिस पे काम करता है। कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर, बायोसेंसर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। करेक्ट कि बायो रिसेप्टर होता है, जिसको हम सेंसर या फिर बायो बायो एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, एम्पलीफायर होता है तीसरा। चौथा क्या होता है, प्रोसेसर होता है, और पांचवा क्या होता है, डिस्प्ले यूनिट पे सब कुछ डिस्प्ले करके दिखाता है। जैसे बायो रिसेप्टर, फिर बायो रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, सेंसर बोलते हैं या फिर बायो बायो एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या था, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, प्रोसेसर और डिस्प्ले यूनिट। ये 5 पार्ट होते हैं, ठीक ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, मेडिकल डिवाइस। वर्किंग ऑन वर्किंग ऑफ बायोसेंसर, मतलब जो बायोसेंसर वो कैसे काम करता है। करें कि बायोसेंसर में ये 5 पार्ट होता है। पहले होता है एनालाइट, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कंपोनेंट, फिर एम्पलीफायर, फिर प्रोसेसर, फिर डिस्प्ले यूनिट।
एनालाइट क्या करता है, जैसे ही आपकी बॉडी में लगाया जाता है तो एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके वो अपने आगे वाले बायोलॉजिकल कंपोनेंट में भेजता है सिग्नल को। फिर सिग्नल कहाँ पे जाता है, एम्पलीफायर में जाता है, एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होने के बाद वो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर एक डिस्प्ले यूनिट लगा रहता है, जैसे वो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं आता है, तो डिस्प्ले यूनिट लगा तो उसमें बताता है कि आप भैया कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100%। अगर 100% नहीं है तो 99 97% से 99% 99% तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लाइन करें कि एनालाइट बाइंड विथ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। एनालाइट किसका बना होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बना होता है। बाइंड मतलब जुड़ा होता है। एनालाइट बाइंड विथ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पांस, और बायोलॉजिकल रिस्पांस का निर्माण करता है। सिग्नल फार्म्ड होता है, वही कह रहा है कि सिग्नल उसके बाद फार्म्ड होता है एंड सेंड टू ट्रांसमीटर, उसके बाद सिग्नल कहाँ भेजा जाता है, ट्रांसड्यूसर में भेजा जाता है। देन दिस सिग्नल एम्पलीफाई, उसके बाद यह सिग्नल क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है इन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में एम्पलीफाई किया जाता है। फर्दर ट्रांसफर टू द प्रोसेसर, उसके बाद कहाँ पे भेजा जाता है सिग्नल, प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। एंड फाइंड आउट विल बी अपीयर ऑन डिस्प्ले यूनिट, उसके बाद डिस्प्ले यूनिट में शो कर देता है, वही जो बताए थे, ठीक ना, सिंपल सा प्रोसेस होता है। आएगी नेक्स्ट लाइन करें कि उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, करें कि एनालाइट होता है प्लस बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, एनालाइट प्लस बायोलॉजिकल मटेरियल आपस में जुड़ते हैं। बाउंड एनालाइट होता है, बाउंड एनालाइट प्रोवाइड बायोलॉजिकल रिस्पांस, बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, फिर एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिस्पांस को, फिर फ्रॉम आउटपुट प्रोड्यूस करता है बाय प्रोसेसिंग द्वारा, फिर डिस्प्ले आउटपुट क्या करता है, डिस्प्ले पे शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट करें कि एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर। एप्लीकेशन क्या है, बायोसेंसर का यूज क्या है, करेक्ट टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन वाटर, पानी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको भी हम पता कर सकते हैं, या फिर कोई भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पता कर सकते हैं। फिर कहता है डिटेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट यूज्ड इन डायग्नोस्टिक पर्पज, ये यहाँ पे यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पज, मतलब आपके शरीर में कोई भी प्रकार का रोग वियोग होता है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें कि फाइंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने में इन ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल में जैसे आपको क्या हो गया, शुगर है, बीपी है, पल्स बढ़ा है, और क्या है, शुगर है, बीपी है, पल्स है, टाइफाइड है, कुछ भी होता है जैसे जांच नहीं कराते हैं, तो उसमें एक रिस्पांस हो करता है भैया आपका शुगर बीपी इतना है, या फिर आपका टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, मलेरियल किट आता है, तो जितनी भी डिवाइस होती हैं सब क्या बोलते हैं, बायोसेंसर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन करें कि इट यूज टू डिजीज और डिसऑर्डर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आप लोगों को बताना होगा व्हाट इज डिजीज एंड डिसऑर्डर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर, कमेंट करके जरूर बताइएगा डियर कि डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट कहता है यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द केमिकल लाइक एंटीबायोटिक्स इन द सैंपल, यदि आपके सैंपल में कोई भी एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो उसको भी ये क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है। अगर डियर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डियर आप कमेंट करके जरूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद,